आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के खरगोन में और मध्य प्रदेश के खरगोन में कल अचानक बेमौसम बरसात के कारण किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। एक मुसीबत का बड़ा पहाड़ टूट चुका है और ये पहाड़ इस कदर का टूटा है कि महीनों महीनों फसल के इंतजार में बैठे किसान की मेहनत पे एक बेमौसम बरसात ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। और उसका सबब का कारण ये मैं आपको तस्वीर बताना चाहूंगा। ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किस तरह से ये गेहूं की स्थिति आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से गेहूं काला पड़ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ओलावृष्टि, भारी वर्षा और तेज आंधी तूफान के चलते हुआ है। और इसी फसल को उगाने वाले किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और किसान इस बारे में क्या कहते हैं उनसे सुनते हैं। क्या नाम है आपका? विजय ब्राह्मण। विजय, क्या रहा कल का दिन, कैसा कल रहा? का दिन ऐसा रहा कि जो किसान थे उनके लिए इतना मजबूर दिन था कल का कि बेहतर दिन था, क्योंकि इतना गार और बारिश हुई और हवा जो ऐसा हुआ कि जिंदगी में हम देखे नहीं, पहली बार जैसा हुआ। अच्छा। जो मक्का की फसल थी, हमारी गेहूं की फसल थी, चना की फसल थी, जो पूरा भ्रष्ट हो गए, पूरी बर्बाद हो गई। क्योंकि जो चना थे उसमें जो लगने वाला था ना, वो सब टूट के जमीन पे गिर पड़ा। कितनी एकड़ में बोया था? कम से कम 8-9 एकड़ में चने थे अपने, और 4-5 एकड़ में गेहूं और 7 एकड़ में मक्का था अपना। अच्छा। पूरा भ्रष्ट हो गया। पूरा भ्रष्ट। हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से हमको मुआवजा दी जाए। अच्छा। तो अभी कोई अधिकारी कोई आया है आपसे मिलने? अधिकारी अभी तक तो कोई आया नहीं। अच्छा। हाँ। ठीक है, हमारे साथ और भी किसान जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल, क्या रहा कल, क्या हुआ था कल? कल अचानक से बारिश और आंधी तूफान आया और फसल का नष्ट कर दिया। फसल को नष्ट कर दिया। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम सरकार से मुआवजा दे। मुआवजा चाहते हैं। हाँ। कितनी फसल में क्या बोया था आपने? 7 एकड़ में मक्का और 5-6 एकड़ में डालर चना। हाँ। और सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद है। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गणेश बाम। गणेश, क्या रहा कल, क्या हुआ कल? कल 4:30 बजे लगभग बारिश आई, उसके साथ ये बर्फ भी गिरा। अच्छा। और ये मक्का और गेहूं चने थे, सब नष्ट हो गए हमारे। सब नष्ट हो गए। हाँ। तो अब क्या स्थिति है, घर की क्या स्थिति है? महीनों महीनों इंतजार किया आपने, क्या? हाँ, 6 महीने के लिए फसल थी हमारी, 15 दिन के लिए अभी निकल जाती खेत से बाहर, उसके बाद वो भी नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। हाँ। अभी घर की स्थिति क्या है तुम्हारी? घर की स्थिति अभी सब कर्जा लेके कमाई कर रहे थे। अच्छा। अभी वो कर्जा भरने के लिए, अभी हमारी उम्मीद थी फसल, वो उम्मीद टूट गई हमारी। उम्मीद टूट गई। हाँ। किसानों की उम्मीद टूटी है और इसी उम्मीद का कारण बनी बेमौसम बरसात। और ये उम्मीद के बाद ये जो तस्वीर नजर आई है, हम एक और किसान यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र सोलंकी। नरेंद्र, क्या मामला हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, जो कभी हुआ नहीं ऐसा कल हुआ। अच्छा। जैसे कभी बरसात होती नहीं है बारिश में भी, अच्छा। ऐसी बरसात कल हुई। अच्छा। जैसे ये जो बरसात में ओले बड़े बड़े गिरे, जिससे पूरे चने की फसल थी वो पूरी टूट फूट चुकी और खत्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे गेहूं की फसल भी तैयार थी, करीब 15-20 रोज और बाकी थे। नहीं तो हमारी फसल खेत से और निकल जाती तो बाजार की ओर हम पहुंचा देते। पर बेमौसम बरसात ने हमारे जो उम्मीद और आशा और लगन के साथ जो हमने मेहनत करे, उस मेहनत पर बेवजह पानी फेरा, जिससे हमारे खेतों में जो कमाई आने वाली थी लाखों रुपए, जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए, हमारे खेतों का निरीक्षण करें, निरीक्षण के बाद पंचनामा बनाए और हमारे जो नुकसानी हुआ है उसका प्रशासन के द्वारा हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हम लोग अच्छे तरह से जीवन यापन कर सकें। ये नरेंद्र की बात जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार हमें उचित मुआवजा दे। मुआवजे से सरकार की तरफ से इन्हें उम्मीद है कि सरकार अगर इन्हें मुआवजा देगी तो कम से कम जो कर्ज हम पर है तो वो तो अदा कर सके। क्योंकि जिस तरह से सालों की जो मेहनत है, 6 महीने से किसान मक्का की फसल, गेहूं की फसल, चने की फसल और लगातार दूसरी फसलें लगा रहा था, लेकिन मुसीबत का कारण बना बेमौसम बरसात। और बेमौसम बरसात के कारण सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। मैं जिस तरह से आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से जहां जहां नजरें आपकी जाएगी वहां बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी है। और इसी बर्बादी के बाद किसान
अब सिर्फ और सिर्फ सरकार के सहारे है। क्या सरकार इन्हें उचित मुआवजा देगी? इसी बात को लेकर आज न्यूज लीडर्स खरगोन जिले के सेगांव तहसील पहुंचा था, जहां पर सेगांव में किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसी हालत खराब के बाद वो कह रहे हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्या मुंह लेकर जाएं, क्योंकि किस तरह से हमें परेशानी का जो मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा है। क्या कोई हमारी ऐसे में मदद करेगा? और मदद सिर्फ एक ही है कि सरकार इनकी जमीन देखने आए, इनकी खेती देखने आए, इनका निरीक्षण करे और निरीक्षण के बाद जो उचित मुआवजा है वो उचित मुआवजा इन्हें मिले। न्यूज लीडर्स के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी की रिपोर्ट।